साथ मैं हूं निशा से। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था और तमाम इसी बवाल के बीच में अब मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। कार्मिक मंत्री ने पत्र में कहा कि सरकार ने यह फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लेटरल एंट्रीज 2014 से पहले की थी और इन्हें एड हॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इस पत्र में कहा गया है कि सामाजिक न्याय की दिशा में संवैधानिक जनादेश बनाए रखना जो है वो जरूरी है, ताकि वंचित समुदायों के योग्य उम्मीदवारों का सरकारी नौकरियों में सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि ये पद विशेष है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी समीक्षा और जरूरत के अनुरूप इनमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेटरल एंट्री वाले पदों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। ऐसे में 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दे। ये करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से बेहतर होगा। पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार लेकर आई थी। सभी जानते हैं कि 2005 में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था। तब वीरप्पा मोइली की अगुवाई में प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, जिसमें ऐसी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद साल 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में की गई, लेकिन उससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई मामले सामने आए थे। केंद्र सरकार के इस कदम पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था में हम हर कीमत पर उसकी रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार का इस कदम पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान जैसे हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है। जब तक बीजेपी, आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीन कर जो है नए नए हथकंडे अपनाते रहेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी, आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीन नए नए हथकंडे अपनाते रहेंगे। हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक नॉन बायोलॉजिकल पीएम के तहत काम कर रहे केंद्रीय मंत्री का संवैधानिक अथॉरिटी को लिखा पत्र, जिसकी कोई तारीख नहीं है, ये क्या सरकार है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। वो पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेंगे। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भागा आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर करके रख दिया है। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के बाद अब संविधान और आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग अंतर्गत विज्ञापित 368 पदों की नियुक्ति में भी एकल पद के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर यह लिखकर कि ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है।
और क्या था वो 17 अगस्त का आदेश, अब आपको वो बता देते हैं। इससे पहले यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की जो भर्तियां थी वो निकाली गई थी। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं।